वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक साउथ कोरियन मूवी की वजाहत करने जा रहा हूं जिसका नाम है एल्केमी ऑफ सोल्स। तो ये कहानी एक रोड से शुरू होती है जहाँ एक बूढ़ी औरत को एक भिखारी आके मिलता है जिसको बाद में वो अपने घर ले आती है और उसको कुछ खाने के लिए देती है। वो भिखारी खाना खा ही रहा होता है और एक शैतान जिसकी स्किन ब्लू कलर की होती है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो शैतान उस भिखारी पर हमला कर देता है और उस किस्मती से वहाँ एक अच्छी रूह आ जाती है जिसका नाम जैंग कैंग होता है। जैंग कैंग उस शैतान की ताकतों को काबू करके और कुछ अपनी ताकतों के साथ उसको एक जगह पे बांध देता है। वो अपनी ताकतों के साथ उसको बांध ही रहा होता है और वहाँ वो बूढ़ी औरत आके उसको कहती है कि इसे छोड़ दो, इसके साथ ऐसा नहीं करो, और साथ ही वो बताती है कि वो उसका बेटा है, इसको छोड़ दो। लेकिन जैंग कैंग उसकी बात नहीं मानता, उसको बताता है कि इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बूढ़ी औरत को ये भी बताता है कि ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है और अपनी ताकतों की वजह से उसको उठा के एक समंदर में फेंक देता है जो बाद में बड़ी चट्टान बन जाती है। उसके बाद जैंग कैंग हमें एक आदमी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है जो ऊपर से देख रहे होते हैं। अगले ही सीन में हमें एक शहंशाह दिखाया जाता है जो कि रूह को ट्रांसफर करने में फेल हो चुका था, जिसकी वजह वो जैंग कैंग को ठहराते हैं। जैंग कैंग को अपने पैलेस में इनवाइट करते हैं और उसको कहते हैं कि अपनी सोल हमें ट्रांसफर करो, लेकिन जैंग कैंग उसको नहीं देता। वो फिर भी कहता है कि मुझे ये उधार चाहिए, प्लीज ऐसा करो। फिर भी जैंग कैंग उसको बताता है कि नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो जिद पकड़ लेता है कि कुछ नहीं होता, मुझे लाजिम चाहिए, मुझे ये तुम दे दो। लेकिन फिर उसके बाद कुछ शक्तियों के साथ वो दोनों आपस में सोल ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे ही शहंशाह को जैंग कैंग की सोल मिलती है वो जाते साथ ही डो हुआ को मिलता है जो कि जैंग कैंग की वाइफ होती है और उसके साथ गैर जरूरी तल्लक बनाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं है। फिर हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नाक्सो से मिलते हैं जो कि एक स्किल्ड सिपाही होती है जो पार्क जिन के साथ लड़ रही होती है। पार्क जिन जिन फैमिली का लीडर नाक्सो पार्क जिन के आदमियों के साथ लड़ रही होती है और बहुत बुरी तरह से उनको मारती है। इतनी ही देर में पार्क जिन उसको पीछे से एक तीर मार देता है जिससे वो नहीं बच पाती। ऐसे ही उसको तीर लगता है वो जल्द ही अपनी सोल को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। पार्क जिन भी वहाँ आ जाता है और आकर देखता है कि नाक्सो ने तो अपनी सोल किसी और में ट्रांसफर कर ली और ये तो उसका खाली जिस्म पड़ा है। वो इस उम्मीद से उसकी बॉडी को उठा के अंदर ले जाता है कि वो इसके अंदर उसकी सोल को दोबारा ट्रांसफर करेगा। नाक्सो की बॉडी एक लड़के के साथ पोजेस्ड हो जाती है जिसका नाम मोडियाक होता है जो कि अंधी होती है। नाक्सो की सोल ट्रांसफर होने की वजह से उस लड़की को बहुत सारी ताकतें मिलती है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से देख सकती है। उसकी आंखें वापस आ गई हैं। उस लड़की को बरातफुल में लाया जाता है जहाँ एक सीनियर लड़की उसको डाई हो के 4 सीजन के बारे में बताती है। साथ ही वो 4 फैमिलीज के बारे में बताती है जो कि स्प्रिंग फैमिलीज होती हैं। इनमें 4 फैमिलीज ये हैं: पार्क की फैमिली, फिल की फैमिली, जेन की फैमिली और जैंग की फैमिली। और ये सब सुनकर नाक्सो को याद आता है कि ये चारों खानदान तो वही हैं जिन्होंने उसके माँ बाप को उसके बचपन में मारा था, जिसका सबूत मेरे ही पास है जो कि मैं हूँ। वो ये सब जानने के लिए भागती हुई अंदर दाखिल होती है। वो जा ही रही होती है कि वो अंदर जाके एक शहजादे से टकराती है जो कि जैंग ऊक होता है। जैंग ऊक जो कि जैंग कैंग का बेटा होता है। वो लड़की जैंग ऊक को डराती है और उसको लूटने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है मेरे हाथ में दे दो, लेकिन जैंग ऊक उस लड़की से वो चाकू छीन कर उसके मुंह पे दे मारता है और उसको भगा देता है उधर से। जैंग ऊक उसकी हरकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो गैस करने लगता है कि ये असल में नाक्सो ही है। नाक्सो जिसने 4 ग्रुपों के साथ लड़ाई की होती है उसके साथ किसी को भी रिलेट नहीं किया जा सकता। अगले ही सीन में हमें नाक्सो दिखाई जाती है जो बाजार में वही चीज बेचने के लिए आती है जो उसको जैंग ऊक से मिली थी। वहाँ वो सीओयू को देखती है जो कि सीओ फैमिली का शहजादा होता है और उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने जवानी में उसे बर्ड विसल दी थी। एक दुकान में जैंग के कुछ आदमी आकर नाक्सो को किडनैप कर लेते हैं। फिर नाक्सो की आंख जैंग के पैलेस में खुलती है। उसे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे आया। यहाँ जैंग ऊक उसको बताता है कि मैंने तुम्हें बरातफुल से खरीद लिया है और आज से तुम मेरी पर्सनल मैड हो। नाक्सो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एग्री हो जाती है। नाक्सो को जैंग ऊक के कपड़े को निकालते वक्त एक की मिलती है जिसे वो सोनग्राम में खुफिया जगह में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है जहाँ मेजिस और रॉयल जादुई मंदिरों को तरबियत देते हैं और अपनी महारतों को बेहतर बनाते हैं। नाक्सो को अच्छी तरह मालूम है कि इस जगह में दाखिल होने से पहले उसे अपने इख्तियारात वापस हासिल करने की जरूरत है। वो एक कमरे में इस उम्मीद से दाखिल होती है कि इसकी तलवार उससे कुछ इख्तियारात दोबारा हासिल करने में मदद करेगी। जब जैंग ऊक सो रहा होता है तो नाक्सो उसकी की चुराकर सोनग्राम की तरफ भागती है। ऐसे ही नाक्सो सोनग्राम में पहुंचती है। जैंग ऊक भी पीछे से अपनी आंखें खोल लेता है और उससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे भी सब चीजों से पहले ही वाकिफ था। नाक्सो सोनग्राम में दाखिल होती है कि उसकी तलवार वापस ली जा सके, लेकिन इतने में ही कुछ शैडो असासिन उस पर हमला कर देते हैं जो कि बाद में ट्रेनिंग सेंटर को भी आग लगा देते हैं।
और मुहावजों पर भी हमला करते हैं और नाक्सो दूर से ये सब देख रही है कि फोर्थ सीजन के सिपाही आके कातलों को रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो नाक्सो के लिए सुपीरियर के तौर पर काम करता था। जब दोनों ग्रुप्स लड़ रहे होते हैं तो नाक्सो जैंग जी का की तरफ दौड़ लगाती है जो कि ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ मेजिस और सोनग्राम के काफी सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली है। यहाँ उसको सुपीरियर के बारे में मालूम होता है जो उसकी तरफ भेजा गया था और बाकी सारी चीजों के बारे में भी वो जानती है। ट्रेनिंग सेंटर में लगने वाली आग एक डाइवर्जन में चेंज हो जाती है। पार्क जिन सोनग्राम का लीडर जैंग जिंग का की तरफ भागता है। पार्क जिन जैंग जिंग का की तरफ आता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि नाक्सो की बाड़ी और तलवार दोनों ही गायब हैं जो कि हमलावर शैडोज ने चुरा लिया। जिसके बाद वो सबको कहता है कि वो हमलावरों को तलाश करें और उन्हें पकड़ लें इससे पहले कि वो भागने में कामयाब हो जाएं। सीईओ नाक्सो को अपने पास देकर उसके पीछे भागता है और उसको मारने की कोशिश करता है। अचानक से वहाँ जैंग वूक आकर नाक्सो को एक महफूज जगह की तरफ खींच लेता है। नाक्सो की आंखें थोड़ी सी चमकीली हो जाती हैं और वो एक अजीब सा पैटर्न शो करवाती हैं जिसे जैंग वूक देख के उसे बताता है कि तुम मेरी वही मास्टर हो जिसे मैं तलाश कर रहा था। यहाँ वो अपना राज फाश कर देता है उसके साथ और उसे बताता है कि मैं वो हूँ जो मेरी माँ का किसी दूसरे मर्द के साथ अलग होने की वजह से मैं पैदा हुआ था और जैंग जी काक ने मुझे अपना बेटा मारने की वजह से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जैंग जी काक ने अपनी काफी सारी शक्तियों की वजह से मेरी शक्तियाँ बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मैं कभी भी अपनी ताकत और शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैंग वूक नाक्सो को बताता है कि वो उसकी असलियत को जानता है और वो उसको राज रखेगा लेकिन बदले में नाक्सो को उसका मास्टर बनना पड़ेगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सीईओ नाक्सो को देखकर अपनी तलवार के साथ उस पर हमला करना चाहता है लेकिन इतने में ही जैंग वूक उसको दोबारा बचा लेता है। सीईओ ये सब देखकर हैरान हो जाता है और अपने अचानक हमला करने की वजह से उनसे माफी मांगता है। इतने में पार्क डांगो भी उनको ज्वाइन कर लेता है जो कि पार्क फैमिली का हिस्सा होता है। जैंग वूक और सीईओ आपस में बात कर रहे होते हैं माजी के बारे में। साथ ही जैंग वूक मोडियाक नाक्सो के बारे में उन सबको मुतारफ कराता है कि ये उसकी पर्सनल मेड है। सीईओ ये सब जानकर नाक्सो से अपोलोजाइज करता है कि मैंने उसका पीछा किया। पार्क डांगो भी अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैंने आपके मास्टर की हिफाजत नहीं की। फिर उन्होंने नाक्सो की गुमशुदा लाश के बारे में एक और जगह पे मतला किया। इसके बाद दूसरी तरफ हमें पार्क जिन दिखाया जाता है जो कि सोनग्राम के ऊपर निगरानी कर रहा था। साथ ही हमें वो सीक्रेट चैम्बर दिखाई जाती है जहाँ नाक्सो की बॉडी चोरी हुई थी। वहाँ वह चारों लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जैंग वूक जो होता है वो नाक्सो के उसके कपड़ों की वजह से उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है और उसे बहुत सारा इरिटेट कर देता है। कि थोड़ी ही देर में पार्क डांगो और सीईओ वहां से चले जाते हैं। पीछे जैंग वूक और नाक्सो दोनों अकेले रह जाते हैं। जैंग वूक नाक्सो को बताता है कि मैं तुम्हारी असलियत को जानता हूँ इससे पहले कि मैं सबको बता। की वजह से वो उसको बताती है कि मैं नाक्सो ही हूँ। जैंग वूक उसको कहता है कि तुम ऐसा नहीं मानोगी। ये कहते हुए जैंग वूक जाकर चैम्बर से बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर देता है। जैंग वूक उसको बताता है कि अगर तुम मेरी उस्ताद ना बनी और अगर यहाँ पे तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की तो मेरे सिपाही तुम्हें पकड़कर मार डालेंगे। अगर तुम्हें मरने से बचना है तो मेरी उस्ताद बन जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और बदले में तुम मुझे मेरी उस्ताद बन के मुझे सिखाना। नाक्सो जैंग वूक को बताती है कि मैं रूह की तब्दीली की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी हूँ और मुझे अपने एहतरात वापस लेने के लिए अपनी तलवार तलाश करना पड़ेगी। साथ ही वो उसको ये भी बताती है कि वो तलवार तुम्हारी एनर्जी गेट को खोलने के काम आएगी जो एनर्जी गेट बहुत देर पहले बंद कर दिया गया था। जैंग वूक उसको बताता है कि जब तक बंद करने का तरीकाकार खत्म नहीं हो जाता तब तक वो ताले को नहीं खोलेगा। ये सब सुनकर नाक्सो को गुस्सा आता है और वो जैंग वूक पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन इस अमल में वो अनजाने में फर्श के स्विच पर कदम रखती है जिससे फर्श गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों खुफिया कमरे से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर पर ही पहुंच पाते हैं जहाँ पार्क जिन ने सब लोगों को इकट्ठा किया हुआ था लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि यहाँ सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि पार्क जिन ने इन्हें वहां जमा किया है ताकि वो नाक्सो के आदमियों को तलाश करें जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पार्क जिन के मुताबिक इस हमले के जिम्मेदार हैं। इनमें एक रूह को बदलने वाला गद्दार है जो कि इसके कहने के साथ जिन खानदान के भूत की मदद से बेनकाब हो जाएगा। जिन खानदान की शहजादियां एक अजीबो गरीब बर्तन के साथ पहुंची हैं। 7 साली गोंगू नामी जादूगरनी का पता लगाने वाले भूत को उतारती है जो कि कदीम मिट्टी के बर्तनों से धीरे धीरे उड़ती है और एक जानवर की शक्ल अख्तियार करते हुए इधर उधर देखने लगती है जिसे जैंग वूक और नाक्सो को इससे हमले का अंदाजा होता है। ग्रीको सीईओ पर हमला करता है लेकिन सीईओ उसे एक ही बार में मार देता है। इसी दौरान नाक्सो भी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गरीको उसको देख रहा होता है कि जैंग वूक उसे आकर दोबारा बचा लेता है। इसी दौरान जैंग वूक भागता हुआ अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाता है और जाकर उसकी एक बॉडी का पार्ट तोड़ देता है जिसकी वजह से ग्रीको खत्म हो जाता है। नाक्सो दोबारा से बचा ली जाती है। ऐसा करने की वजह से पार्क जिन जैंग वूक को सजा के तौर पर कहता है कि तुम्हें एक रात बाहर ही गुजारना पड़ेगी। नाक्सो बरातफुल में वापस आ जाती है और मालक से कुछ एक्सप्लोजिव खरीदती है और बदले में उसको जैंग वूक का एक
कीमती बैज दे देती है जिसे वो अपने साथ साथ लेके जा रही थी। डंजो में मर्दों की मुलाकात की जगह हर उस शख्स को तब्दील करने का अहद रखता है जो इनके पास नक्सों की लाश लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही लीडर कमरे से बाहर निकलता है उसके आदमी हर उस शख्स को मार डालते हैं जिसने वहां नक्सों लाने की मदद की थी। लीडर को एक ताकतवर चीफ होने का इंकशाफ हुआ जो कि जिन मू होता है। कत्ले आम के बाद जिन मू का नाम लिया जाता है। इलाके में हर कोई ये मानने लगता है कि जिन मू ही वो है जिसने नक्सों और उसके मर्दों की लाशों को महल में अपने बहादुराना अमल के लिए वापस लाया था। शहनशाह ने जम्मू को सिपाहियों का रहनुमा जंगजू मुकद्दर करने के लिए कोशिश की, लेकिन गाना याद आता है इसकी मुखालिफत करते हैं। इनका मानना है कि चूंकि जेंग कांग अभी भी जंगजू है, ये फैसला है बुनियाद है। फिर शहनशाह जनमल के लिए इनाम में रद्दोबदल करता है और इसकी दरख्वास्त में अपनी तलवार चिंग बुगांग पूरी करता है। लाश को जलाना एक नक्सस बरकरार रखते हुए अवामी तौर पर ऐसी जगह जो शाही खानदानों की कीमती अशिया को महफूज तरीके से रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जब जंग ऊक को इसके बारे में पता चलता है तो वो नक्सों को तलवार हासिल करने के लिए जम्मू से मिलने जाता है। पहले तो बाद में इसकी तामील करने से इनकार कर देता है। जंग ऊक उन्हें बताता है कि वो मौजूदा जंगू जमनू का बेटा है। खामोशी से तलवार को अपने हाथ में उठा लिया। इसी दौरान नक्सों इस जगह का रास्ता बनाती है जहाँ उसकी असल जिस्म को आग लगाई जा रही थी। ये नक्सों को तबाह कर देता है, लेकिन जब जंग ऊक अपनी तलवार लेकर इसके पास आता है तो वो खुश हो जाती है। थोड़ा सा फिर दोनों एक मुख्तलिफ जगह पर चले गए जहाँ नक्सों अपनी तलवार खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंगूक को ये कहती है कि वो नाकाम होती है कि वो इसकी मालिक बनने के लिए काफी अहले नहीं है, कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। नक्सों नाकाबिले तसव्वुर करने के लिए छोड़ देती है। बाद में वो झील के किनारे जाती है और इसे याद करती है। नक्सों नाकाबिले तसव्वुर करने के लिए छोड़ देती है। बाद में वो झील के किनारे जाती है और उसे याद करती है कि जमनू से रूस शिफ्टर नक्सों का कब्रिस्तान कहते हैं। फिर पानी में गोता लगाती है और जैसे ही वो गहराई में पहुंचती है तो वो ताकत को महसूस करती है। जब वो कामयाबी के साथ अपनी तलवार को मियान से निकाल लेती है, जैसे ही जंगूक भी वहां पहुंच जाता है और नक्सों को झील के किनारे अपने बैज के साथ देखकर हैरान रह जाता है कि वो उसे चेक करने के लिए दौड़ता ही है। नक्सों अचानक से नीचे गिर जाती है कि दोबारा उसकी आंख फिर जंगूक के साथ एक घर में खुलती है। नक्सों जैसे ही उठती है वो तलवार को दोबारा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकाल पाती। फिर उसे जंगूक से मालूम होता है कि ये वही झील थी जिसने उसे तलवार खींचने की इजाजत दी थी। पानी के अंदर एक जादुई ताकत है जो कहीं और नहीं मिल सकती है। ये सब सुनकर नक्सों को पता चलता है कि अपनी ताकत को पूरी तरह खोलने के लिए उसे एक ताकतवर शख्स की जरूरत है, जिसकी वजह से वो रात के वक्त एक नई हिकमत अमली तैयार करती है। रात को दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जैंगूक एक कप हर्बल चाय का पीता है और नक्सों से बताती है कि उसने इसके अंदर थोड़ा जहर मिला दिया था और जहर के असर से बाहर निकलने का वह तरीका यही है कि उसकी ताकत का दरवाजा खोला जाए। तब ही वहाँ पारक जिन और उसके सीनियर आ जाते हैं और जैंगूक को तकलीफ में देखकर नक्सों से मदद के लिए कहते हैं कि नक्सों उन्हें यही बताती है कि से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि इसकी ताकत का दरवाजा खोला जाए और अब जैंगू के पास सिर्फ 6 घंटे ही बाकी हैं। पारक जिन भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखता है और वो नक्सों से पूछता है कि उसने अपने दोस्त को जहर क्यों पिलाया। नक्सों आगे से चुपचाप खड़ी रहती है और वो वहशियाना तौर पर उसको सजा देता है। इसके बावजूद भी वो चुपचाप रहती है, उसके पास और कोई चारा भी नहीं। वो अपनी तवानाई का दरवाजा खोल दे। थोड़ी ही देर बाद ह्याम जैंग खानदान का सीनियर जैंगू के पास पहुंचा और उसे बचाने के लिए ताकत के दरवाजे को खोलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। हैरत अंगेज तौर पर जब उसको जहर देने के लिए यरगमाल बनाया गया था, उठकर भागता हुआ उसी लड़की के पास जाता है जिसने उसे जहर दिया होता था, जो कि नक्सों होती है। वो नक्सों का आवाज देता है लेकिन वो नहीं बोलती और साथ ही उसके हाथों और टांगों की रस्सियों को खोल देता है। यहाँ पर मास्टर और शागिर्द दोनों मिलते हैं। माँ, मुझे दोबारा से जहर दे दो। फिर हमें पास्ट का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पारक जिन ने जैंग कैंग से अपने बेटे की ताकत को बंद करने की वजह से उसके बारे में सवाल किया। जैंग कैंग ने जवाब देते हुए कहा कि वो बच्चे की हिफाजत के लिए ऐसा कर रहा है, बदसलूकी से और उसे अजाफी दबाव से आजाद करने के लिए मौजूदा जैंग ऊक में नक्सों को वापस पनाहगाह में लाता है और जब वो पारक जिन को देखता है तो माफी मांगना शुरू कर देता है। वो झूठ बोलता है कि उसने खुद को जहर दिया और सज्जुकान की वजह से नक्सों को ले जाने के लिए उसके जख्मों का इलाज करवाने के लिए उससे इजाजत मांगता है। इसकी वजह से पार्क जिन को गुस्सा आ जाता है। पार्क डांगू और सीयू उसे रोकते हैं और इस बात पर उसे राजी कर लेते हैं कि वो दोनों को अपना इलाज करवाने दे। जैंग ऊक नक्सों को खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन नक्सों को बहुत ज्यादा जख्म होने की वजह से नक्सों खड़ा नहीं हो पाता। वो उसकी आंखों में नीला निशान देखता है और इस डर की वजह से उसकी आंखें डाब देता है कि किसी को उसका पता न चल जाए। फिर वो पार्क टांगू और सीयू की वजह से सज्जुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। मास्टर होयू आम और पारक जिन आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो उसको बताता है कि मैंने जैंग ऊक की सेहतयाबी को तेज करने के लिए अपनी ताकत का दरवाजा खोल दिया, की कीमत 10 साल है। उससे पारक जिन को हैरत हुई। वो होयू आम से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी ताकत जल्द अज जल्द वापस ले ले, ताहम दूसरी तरफ मास्टर ने इनकार कर दिया और ये देखते हुए कि नक्सों का
रवैया कुछ भी रहा है, लेकिन आमतौर पर हम देख सकते हैं कि सीईओ को इसके मंजर के बारे में शक व शुबहात होने लगी है। इसके बाद सीन नाक्सो और जैंगुक की तरफ शिफ्ट होता है, जो दुकान में होते हैं और वाकयात के बारे में बात करते हुए उसका कहना है कि किसी ने भी इसके लिए इसकी जिंदगी जैंगुक को खतरे में नहीं डाला है और ना ही इसकी जरूरत को इस तरह समझा है जैसा कि उसने किया। अब वो जब दोनों जिंदा हैं, जैंगुक अपना आका कबूल करने में उसको वादा करता है और अपने नए मास्टर के सामने झुक जाता है, लेकिन नाक्सो उसे रोकती है और कुछ शराइत पेश करती है कि किसी को भी अपने मास्टर शागिर्द के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। जब हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा तो नाक्सो फौरी तौर पर वहाँ से चली जाएगी। नाक्सो जीतने के बाद वहाँ से चली जाएगी और इसके बाद वो अपनी असल शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसको बचाने के लिए कोई तरकीब नहीं है। जनमू ने नाक्सो की रूह पर मुश्तमिल जिस्म की जिस्मानी शक्ल को कत्ल करने का एतराफ किया, लेकिन जब वो अपने मातहत से इसके जिस्म पर नीले निशान के बारे में पूछता है तो बताने वाला झूठ बोलता है कि ये लाश पर पहले ही मौजूद था। एक्सपेरिमेंट के बाद जनमू ने अंदाजा लगाया कि नाक्सो ने अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल की हुई है, जिसकी वजह से वो लड़ने के काबिल नहीं रही थी। तो वो उस पल को याद करता है जब जैंग कैंग ने शहनशाह में अपनी रूह ट्रांसफर की थी। उसके जिस्म से उसे पता चलता है कि इस वाक़े ने से जैंग कैंग से रूह की मुंतकली के बारे में जानने के लिए हौसला अफजाई की। अगले ही सीन में नाक्सो ने अपनी तामीलात का आगाज जैंगुक से किया और उसे अपनी क्लासों के दौरान तमाम मुल्क में बेहतरीन जादूगर होने के 3 तकाजों के बारे में बताया। उसे मालूम हुआ कि इसका मार्शल आर्ट्स का कोई पेश नजर नहीं है। नाक्सो से दुकान के बाहर सफाई कर रही होते है कि मास्टर होयुआम वहाँ आ जाते हैं और वो नाक्सो से कहते हैं कि मैं जैंगुक से बहुत प्यार करता हूँ, उससे नाराज नहीं हो कि मैं जैंगुक से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे जल्द ही सेहतियाब होने के लिए अपनी ताकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। नाक्सो ये सब सुनकर खुश हो जाती है और वो जैंगुक से उसकी ताकतें चुराने लगती है, जिससे फेल होने के बाद उसे मालूम होता है कि उसको इसकी ताकतें चुराने के लिए सीईओ की सांस लेने की ट्रिक्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि सीईओ होयाम खानदान के गुरुकन है और शायद इसी तरह का सांस लेने का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। नाक्सो से कहती है कि अपनी सांस लेने की ट्रिक मुझे सिखा दो। नाक्सो उसकी ट्रिक सीखने के लिए उसके करीब जाती है, इससे पहले कि वो अपना तरीका उसे बताए कि पीछे से जैंगुक वहाँ पहुँच जाता है और सारा सेटअप खराब कर देता है। फिर उसने नाक्सो को बताया कि वो पहले ही होयाम से सांस लेने की महारत हासिल करने में कामयाब हो चुका है और फिलहाल उसकी मशक कर रहा है। बाद में एक नया एक्टर डोगुआन के वली अहद को मुतारफ कराया गया, जिससे हमें पता चला कि वो जनमू का तालब इलम है। जनमू गोहुआन को बताता है कि नाक्सो की तलवार शहनशाह ने जो दी थी वो जैंगुक ने ले ली। इसकी वजह से गोहुआन को जनमू पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जाओ अपने बुरे किरदार को लेकर। बाद में पारक जिन जैंगुक को सोनग्राम के मेन हाल में बुलाता है और जैंगुक को सोनग्राम के ग्रुप से निकाल देने का ऐलान कर देते हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रूह की तहती को वापस ना करने पर जैंगुक को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। के बाद हमें जैंगुक और नाक्सो को एक साथ अपना जाती सामान लेकर सोनग्राम से बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं कि फ्लैशबैक में पारक जिन का मोटिवेशन रिवील हो जाता है। जैंग कैंग जैंगुक को बताता है तुम मरहूम शहनशाह की औलाद हो और तुम्हें शहनशाह बनने से बचाने के लिए वह तरीका यही है कि तुम्हें कभी भी अपने गेट से दाखिल नहीं होने दूं। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। जैंगुक बच सकता है अगर वो शहनशाह का बेटा होने की वजह से खामोशी से वहाँ से चला जाए और अगर उसने कोई भी बात की तो उसे मौत का मजा चखना पड़ेगा।